क्या आज हम हमारी पृथ्वी के बारे में सब कुछ जानते हैं? तो बिल्कुल नहीं। दोस्तों, पृथ्वी के ही बारे में कई ऐसे रहस्य हैं, कई ऐसी खोजें भी हैं और कई ऐसी बातें हैं जो शायद आप ना जानते हो, जिन्हें आम तौर पर स्कूल्स में नहीं पढ़ाया जाता। तो चलिए आज के हमारे वीडियो में जानते हैं पृथ्वी के बारे में ऐसी बातें जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, आज हमारी पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है या महाखंड है। लेकिन आज से करीब 30 करोड़ साल पहले ये सभी महाखंड एक ही जगह पर स्थित थे और एक ही महाद्वीप बनाते थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। और ये पृथ्वी के करीब 1/3 भाग में फैला हुआ था। और उस महाखंड को छोड़ दे तो बाकी के करीब 70% हिस्से पर पृथ्वी पर एक ही महासागर था, जिसे टेथिस ओशन कहते हैं। और बाद में करीब 17 करोड़ साल से भी ज्यादा समय पहले पृथ्वी में टेक्टोनिक प्लेट्स में होने वाली हलचलों के चलते ये पैंजिया महाखंड आखिरकार टूटा और 2 खंडों में बंट गया, जिन दोनों का नाम वैज्ञानिक ने दिया है, गोंडवाना और पैंजिया। और धीरे धीरे ये 2 खंड भी डिवाइड होते रहे और आखिरकार आज 7 टेक्टोनिक प्लेट्स पर महाखंड खड़े हैं। और वैज्ञानिक की माने तो आज से करीब 250 करोड़ साल बाद पृथ्वी के यह सभी महाद्वीप फिर से जुड़ जाएंगे और फिर से पैंजिया महाखंड का निर्माण होगा। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, क्या आपको पता है हमारी पृथ्वी पर जो लकड़ी मिलती है? जी हां, वही लकड़ी जो पेड़ में पाई जाती है, जिसे आप मजे से जलाते हैं और जिसे बिना कुछ सोचे काटते भी हैं, वो लकड़ी, यानी कि ये वुड डायमंड से भी ज्यादा कीमती है। जी हां, वुड हमारे यूनिवर्स में रेयरेस्ट ऑफ द रेयर ऑब्जेक्ट है। इस ब्रह्मांड में डायमंड्स तो आमतौर पर हर जगह पे पाए जाते हैं और कुछ ग्रहों पर तो बहुत बड़ी मात्रा में पाए जाते हैं, लेकिन लकड़ी बहुत ही रेयर है, क्योंकि ये प्लांट्स और ट्रीज प्रथम कोटि के जीव है और पूरे ब्रह्मांड में जीवन रेयर है। इसलिए अब अगर आप जब भी अपने फर्नीचर को देखें, ना तो सोचिएगा कि आपके पास ब्रह्मांड की सबसे रेयरेस्ट चीज है। हाँ, हो सकता है वो भले ही पृथ्वी पर आम तौर पर उपलब्ध हो, लेकिन ब्रह्मांड में लकड़ी रेयरेस्ट है। फैक्ट नंबर 3 साल 1961 में वैज्ञानिक को एक बात पता चलती है जो उस वक्त उन्हें बहुत हैरान कर देती है। उस साल दुनिया भर के लॉन्ग पीरियड सिस्मोग्राफ ने यह रिकॉर्ड किया कि पृथ्वी वाइब्रेट कर रही है। हालांकि ये वाइब्रेशन किसी भूकंप का नहीं था या किसी ज्वालामुखी का भी नहीं था या पृथ्वी की कोई छोटी बड़ी टेक्टोनिक प्लेट्स की हलचल का भी नहीं है। तो ये है क्या? और बाद में वैज्ञानिक को ये मालूम हुआ कि ये वाइब्रेशन कोई पल्स जैसा था, जैसे कि पृथ्वी के अंदर कोई पल्स चल रही हो, कोई धड़कनें चल रही हो। हम इंसान की धड़कनें रेस्टिंग पोजीशन में 60 से 100 बार धड़कती है और इन धरती पर जो भी जीव है, जो भी प्राणी है, उन सभी में पल्स चलती रहती है। लेकिन वैज्ञानिक ने पाया कि ये तो पृथ्वी के अंदर पल्सेशन हो रही थी। अब वैज्ञानिक का कहना है कि हमारी पृथ्वी हर 26 सेकंड में एक बार पल्सेशन करती है, यानी कि हमारी पृथ्वी हर 26 सेकंड में एक बार धड़क रही है। जी हाँ दोस्तों, है ना इंटरेस्टिंग? फैक्ट नंबर 4, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं। जब भी आप इस पृथ्वी के नॉर्थ पोल में होते हैं, तब आप अगर पानी को गिराते हैं या पानी की धार करते हैं तो वो एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। और जब आप पृथ्वी के साउथर्न पार्ट में होते हैं तो पानी की धार क्लॉकवाइज हो जाएगी। और ऐसा कोरियोलिस फोर्स के कारण होता है। ये पृथ्वी के घूर्णन की एक फोर्स है और ये स्ट्रेंज है कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जब पानी गिरता है तो वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों ही पोल्स में डिफरेंट डायरेक्शन में घूमता है। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, हमारी पृथ्वी पर हर 4 साल में एक लीप ईयर होता है। इस लीप ईयर में फरवरी महीने में एक पूरा दिन कैलेंडर में ऐड हो जाता है और 3 सालों तक यह दिन गायब रहता है। और इस दिन का नाम है 29 फरवरी, यानी कि पृथ्वी पर हर चौथा साल 365 दिन का नहीं है, लेकिन 366 दिन का होता है। अब दोस्तों, ऐसा कैसे होता है? एक दिन पूरा गायब कैसे हो सकता है? तो दोस्तों, इसमें ऐसा है कि ये दिन गायब नहीं हो जाता है, लेकिन एक नया दिन हमें जोड़ना पड़ता है, क्योंकि हमारे पृथ्वी सूरज के आसपास जो चक्कर लगाती है वो एग्जैक्ट 365 दिन का नहीं होता है, लेकिन वो सर्किल 365 दिन 5 घंटे 59 मिनट का होता है। और हर साल इन 365 दिनों के ऊपर के जो कुछ घंटे हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं, उन्हें हर 3 सालों तक जोड़ दिया जाए तो चौथे साल वो पूरा एक दिन बना लेंगे। इसलिए इस पृथ्वी पर हर चौथे साल में एक एक्स्ट्रा दिन जोड़ा जाता है। फैक्ट नंबर 6, पृथ्वी का असली आकार। दोस्तों, हमारी धरती पर समुद्र का जो पानी है वह पृथ्वी के गड्ढों में पहुंचता है और महासागर बनाता है, जिससे पृथ्वी को एक गोलाकार आकार मिलता है, जिससे हमें ये पृथ्वी बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती है। लेकिन दोस्तों,
क्या आपको पता है कि हमारी पृथ्वी से पानी गायब हो जाए तो ये पृथ्वी कैसे दिखेगी? तो ये देखिए दोस्तों, उसकी तस्वीर। हमारी पृथ्वी पर पानी गायब हो जाए तो समुद्र खुले हो जाएंगे और समुद्र की दरारें, गड्ढे हमारी पृथ्वी को कुछ ऐसा रूप देंगे। ये बिना पानी का हमारा ग्रह पृथ्वी है जो उबड़ खाबड़ गोलाकार दिखाई देता है, और पानी के साथ ये ब्लू प्लेनेट कितना खूबसूरत दिखता है ना। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको कौन सा फैक्ट पसंद आया? कमेंट करके जरूर बताना।